जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव मध्य लोक में धर्म के आलम्बन स्वरूप कृत्रिम और अकृत्रिम जिनालय के अतिरिक्त यदि कोई जीवंत आलम्बन है तो वह समोषण होता है। समोषण में तीन गति के प्राणियों को समान रूप से शरण प्राप्त होती है। समोषण एक ऐसा स्थान है जो तीर्थंकर प्रभु की धर्म सभा होती है, जिस धर्म सभा में किसी प्राणी का जन्म नहीं होता, किसी प्राणी की मृत्यु नहीं होती। यहाँ तक कि समोषण में किसी व्यक्ति को रोग भी नहीं होता। समोषण में बैठे हुए व्यक्ति को छींक और खांसी तक भी नहीं आती, जमाई भी नहीं आती। समोषण में व्यक्ति प्रमाद रहित होकर धर्मामृत का पान करता है। अभव्य जीव भी समोषण में पहुंच करके आनंद का अनुभव करते हैं, किंतु वे भव्य कूट के आगे नहीं जा सकते। भव्य कूट के आगे प्रवेश करते ही उनकी आंखों में अंधेरा छा जाता है, लौट करके आ जाते हैं। वापिकाओं में जल कीड़ा और नाट्यशालाओं में नाटक देखते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं वे समोषण की अष्टम भूमि श्रीमंडप भूमि पर पहुंचते हैं, जहां 12 सभाएं लगती हैं। 4 सभाओं में 4 प्रकार के देव, 4 सभाओं में 4 प्रकार की देवियां। इसके उपरांत एक सभा पूरी की पूरी मुनराज के लिए, एक सभा पूरी की पूरी आर्यका माता श्राविकाओं के लिए, एक सभा पूरी की पूरी श्रावकों के लिए और एक सभा पूरी की पूरी त्रिंचों के लिए। ऐसे 12 सभाएं लगती हैं। सभी भव्य जीव समोषण में पहुंच करके सात से पुण्य का बंध तो करते ही हैं, एक बार समोषण का दर्शन करने मात्र से असंख्यात पाप कर्मों की निर्जरा होती है। साक्षात समोषण के दर्शन बंधन करने का फल क्या है, इसे तो 4 ज्ञान के धारी गिरधर परमेष्टि भी नहीं कह सकते। इतना जरूर हम आपको बता सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने स्वप्न में भी समोषण के दर्शन किए, भक्ति और वंदना किए, वह ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव लेगा, 3-4 भव में मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाएगा। जो भव्य जीव समोषण की अष्टम भूमि पर बैठ करके सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र, महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक, चक्रवर्ती, कामदेव, महामंडलिक, मंडलिक, अर्धमंडलिक, राजा, अधिराजा, महाराजा बनके अष्ट द्रव्य से रत्नों के थाल भर भर के समोषण में भेंट करते हुए विशुद्ध परिणामों से जो पूजन करते हैं, संभव है कालांतर में वे उन पदों को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। महानुभाव, समोषण के वैभव को, भौतिक वैभव को भी वर्णन करना शक्य नहीं है। फिर समोषण का आध्यात्मिक वैभव तो ऐसा है कि मानो तीनों लोकों में विद्यमान आध्यात्मिक विद्या सिमट करके वहीं पर आ गई हो। चित्त को जो शांति मिलती है समोषण में, वह शांति संसारी प्राणियों को अन्य कहीं नहीं मिलती। समोषण में धनद, कुबेर इंद्र अपने संपूर्ण खजाने में से उत्तम उत्तम सामग्री ला करके समोषण की रचना करता है। नव निधियाँ वहाँ पर
प्रत्येक निधि 108 की संख्या में दरवाजे की दोनों ओर रखी रहती हैं। समोषण में ध्वजाएं, भवन, चैत्य वृक्ष, लता भूमि इत्यादि सभी होता है। इसके साथ साथ जैसा अभी नरपुंगव चक्रवर्ती महोदय ने प्रश्न की है कि समोषण में अष्ट प्रात्याहार्य विराजमान करने का क्या महत्व होता है। यूं मान के चलिए, जैसे सिद्धों के 8 गुण होते हैं, अनंत परमेश्वर के 4 अनंत चतुष्टय होते हैं, उत्तर गुण की अपेक्षा से 40 गुण होते हैं। समोषण में विराजमान अष्ट प्रात्याहार्य मानव व्यक्ति को चेतना के 8 गुणों को प्रकट करने के लिए निमित्त बनते हैं। ये अष्ट प्रात्याहार्य अष्टम भूमि तक पहुंचाने के कारण है। ये अष्ट प्रात्याहार्य 8 कर्मों को नष्ट करने में निमित्त बनते हैं। ये अष्ट प्रात्याहार्य तीर्थंकर प्रभाव भगवान के बाह्य वैभव का प्रतीक है। तीर्थंकर भगवान के समोषण में जो कोई भी बाह्य वैभव विभूति समर्पित करता है, निस्संदेह उसे भी भौतिक वैभव की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ प्रत्येक प्रात्याहार्य का अलग अलग महत्व भी है। जैसे छत्र का महत्व है, जो छत्र स्थापना करता है उसे अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। सिंहासन विराजमान करता है उसे राजगद्दी भोगने को मिलती है। जो दर्पण विराजमान करता है उसे निर्मल परिणामों की प्राप्ति होती है। जो मंगल कलश विराजमान करता है मंगल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रात्याहार्य का अलग अलग महत्व भी आचार्यों ने लिखा है। आचार्य अमितगति स्वामी और आचार्य बसुमती महाराज ने एवं अन्य अन्य आचार्यों ने भी अष्ट मंगल द्रव्य और अष्ट प्रात्याहार्यों के संबंध में शास्त्रों में वर्णन किया है। महान भाव अपनी अपनी पुण्य के अनुसार यहाँ समोषण में आकर के सभी पुण्य का अर्जन करें। यह समोषण पुण्य का ऐसा समुद्र है कि जिसकी कोई था नहीं, किंतु हम अपने पात्रों के अनुसार जितना बड़ा हमारा पात्र है उतना पुण्य अपने पात्र में भर लें। गंगा में पानी पर्याप्त है, किंतु हमारे हाथ में क्या है, गिलास है या लोटा, कटोरी है या बाल्टी या कोई टंकी या ड्रम। जितना बड़ा पात्र है उतना पानी गंगा में से भरा जा सकता है। उसी तरह इस समोषण रूपी पुण्य की महासमुद्र में से आप सब लोग भी जितना चाहो उतना पुण्य अपने अंदर भर सकते हैं, पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। ये पुण्य ही परंपरा से मोक्ष का कारण है। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से अरिहंत अवस्था भी मिलती है, साधु अवस्था भी मिलती है, उपाध्याय आचार्य सिद्ध अवस्था भी मिलती है। सिद्ध अवस्था पुण्य नष्ट होने पर मिलती है और 4 अवस्थाएं पुण्य के रहते हुए प्राप्त होती हैं। महानुभाव इसके साथ साथ पुण्य के माध्यम से उत्तम श्रावक की अवस्था मिलती है। पुण्य के माध्यम से इंद्र, धड़ेन्द्र, अहमिंद्र, चक्रवर्ती आदि के पद भी प्राप्त होते हैं। इसलिए पुण्य कार्य का संपादन करना चाहिए। पुण्य ही संसार में महान शरण है। इसके माध्यम से ही व्यक्ति धर्म की 4 शरण को प्राप्त करने में समर्थ होता है। आप सब लोग यहाँ पर आपस में प्रेम भाव के साथ, वात्सल भाव के साथ, श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान की भक्ति करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम आप सबको वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आपके जीवन में ऐसी पुण्य का उदय आया कि आप साक्षात्वत समोषण में बैठ कर के पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। ऐसी अनुभूति आपको होगी कि जैसे साक्षात चौथा काल आ गया हो और चौथे काल में पहुंच कर के हम साक्षात भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों की, आदित्यनाथ आदि तीर्थंकरों की पूजा कर रहे हों। इस प्रकार का भाव आपकी पूजा करते समय एक क्षण के लिए भी आता है, तब भी 7 से पुण्य का बंध होता है। तो आप सब लोग बहुत ही विशुद्धि के साथ इस मार्चना को संपन्न करें। ओ
जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, गणधर रूप राज परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनि राज की, आचार संघ की। श्री जिनेन्द्र भगवान के समोषण में विराजित आप सभी धर्मानुरागी सत श्रद्धालु भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, अभी नरपुंगव नृपत श्रेष्ठी चक्रवर्ती महोदय ने अपनी प्लक्षणा प्रस्तुत की। स्वपर कल्याण की भावना से प्रेरित होकर जीवन में जिनबिंब की स्थापना करने का और जिनेन्द्र भगवान की वेदी बनाने का क्या महत्व होता है। दृष्टिकोण सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए महत्व भी सबकी दृष्टि में अलग अलग होता है। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो कहेगा क्या है, जिनबिंब पाषाण धातु और रत्न का एक खंड है, उसे मानवाकृति दी है। वेदी पाषाण आदि से निर्मित एक स्थान बनाया है। ये तो किसी मिथ्यात्व से ग्रसित व्यक्ति की सोच हो सकती है, किंतु किसी धर्मात्मा की सोच क्या हो सकती है। वह सोचता है कि मैंने जिनबिंब की स्थापना जो की है, अपनी चेतना में जिनत्व की स्थापना ही कर ली। वेदी की स्थापना की है, मानो सिद्धालय में अपना स्थान रिजर्व करा लिया। अब आचार्यों की दृष्टि से देखें, आगम की दृष्टि से जिनबिंब स्थापना और वेदी स्थापना का क्या महत्व होता है। आगम अनादि निधन धर्म वाक्यों को कहते हैं। आप्त के द्वारा निश्चित वाणी जो सर्वांग से निश्चित होती है, गणधर परमेष्ठी के द्वारा संग्रहित यथाजात दिगंबर आचार्य उपाध्याय साधु के द्वारा लिपिबद्ध ऐसे आगम ग्रंथ जिनका स्मरण करने से, दर्शन करने से, शब्द का श्रवण करने से, ज्ञानामृत का पान करने से अचिंत्य शांति का अनुभव होता है। प्रत्येक काल में आगम ग्रंथ ही प्रमाण होते हैं, वही कल्याण करने में समर्थ भी। आगम ग्रंथों में क्या लिखा है जिनबिंब की स्थापना के बारे में। आगम ग्रंथों में जितने भी प्रतिष्ठा ग्रंथ हैं, जितने भी शावकाचार ग्रंथ हैं और जितने भी प्रथमान योग के ग्रंथ हैं, उनमें जिनबिंब का महत्व आचार्यों ने संसार सुख और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति लिखा है। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जिनत्व की स्थापना करने वाला व्यक्ति नियम से भव्य होता है। कई बार व्यक्ति पूछते हैं, महाराज जी हम भव्य हैं क्या अभव्य हैं, समझ में नहीं आता। तत्प्रतिपीत चित्तेन इन वार्ता विश्वता सा ही बहुत भव्य भावी निर्माण वाजिनम। आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने लिखा है, जो जिनवाणी की वार्ता को प्रीति पूर्वक सुनता है, जिनराज के वचनों को मुनराज के श्रीमुख से, जिनवाणी की वचनों को मुनराज के श्रीमुख से प्रीति पूर्वक सुनता है, अनुराग पूर्वक सुनता है, रुचि पूर्वक सुनता है, वह नियम से भव्य है। जिनबिंब की स्थापना करने वाला
नियम से भव्य अभव्य व्यक्ति के हाथों से जिन बिंब की स्थापना नहीं हो सकती। अभव्य व्यक्ति स्थापना की तो बात दूर, वह अंतरंग में उनकी स्थापना की भावना भी निभा सकता। जिन बिंब की स्थापना के बारे में अमितकथी आचार्य महोदय ने शावकाचार्य में लिखा है कि जो जिन बिंब की स्थापना करते हैं या संवेद शेखर जी की यात्रा करते हैं या दिगंबर मुनिराज के कर पात्र में आहार देते हैं या समोषण में बैठ करके पूजा विधान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं,